मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के हम तीसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि उत्तल दर्पण मान लीजिए ये है, तो उत्तल दर्पण में तो आप जानते ही हो कि इसके इस तरफ कलई होती है पारे की, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। इसका जो परावर्तक तल होता है वो उभरा होता है, ये भी आप जानते ही हो। ये वाला देखिए, यहां से किरण आएगी, इस तरफ जाएगी। दूसरी चीज, इसका जो वक्रता केंद्र होता है सी, वो इस साइड होता है। फोकस जो होता है, फोकस बिंदु कुछ इस तरफ होगा, और ध्रुव होता है आपका पी यहाँ। ऑब्जेक्ट इस साइड रखते हैं, आप इतनी बात जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का। तो ध्यान दीजिए, पहले उत्तल दर्पण ये है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, इसको आप कहेंगे वक्रता केंद्र। इसके बाद इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु। यहां देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए वही रूल तो वही होंगे, मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है। तो देखिए यहां होती हुई जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद ये इधर, देखिए इधर चली गई। लेकिन अब हम इसको डॉटेड डॉटेड जो है, दर्पण से टकराने के बाद हम इसको डॉटेड 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 कहां ले जाएंगे, फोकस। तो अब ये जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए डॉट 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 ये प्रतीत हो रही है, और डॉट डॉट इसलिए, और इसके बाद ये इस तरफ निकल गई। ध्यान दीजिए, दूसरा रूल कहता है हमारा, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए यहां इस तरफ आ रही है, आने के बाद देखिए डॉटेड 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 फोकस से आती है। तो फोकस से टकराने के बाद देखिए, यहां से जाने के बाद देखिए ये अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। यहां प्रतीत होगा, ध्यान दीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए यहां फोकस से गई है, तो फोकस से होती हुई है जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए, दूसरा है प्रकाश की किरण। देखिए यहां जब जो है उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण, देखिए यहां वक्रता केंद्र सी से होके जाएगी, तो यहां देखिए उसी रास्ते जो है आती हुई प्रतीत होती है। देखिए एक बार जाएगी और उसी से रास्ते दोबारा क्या होगी, आती हुई प्रतीत होती है। चौथा नियम आप जानते ही हो, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए तिर्यक आपतित है, ये आपतित किरण है, और ये है आपका परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश की आपतित किरण एक त्रियक, देखिए त्रियक रेखा है, और ध्रुव से टकराई, टकराने के बाद ये क्या हुई, परावर्तित हो गई। तो ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, कोण आई बराबर कोण आर बनाता है। ये चौथा नियम है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेज को पढ़ते हैं यहां से, कि
उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन किस तरह होगा? तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगा, इसकी दो स्थितियां हैं। जब वस्तु अनंत पर, देखिए यहाँ वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो देखिए प्रकाश की किरण यहां से आई, मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होके जाएगी, देखिए आप जानते ही हैं, और फोकस से होके आती हुई प्रतीत होंगी, देखिए यहाँ। अब ये डॉटेड डॉटेड मैंने क्या किया, पीछे की तरफ मिला दिया, और यहां से मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराने के बाद ये इधर आ गई, मुड़ गई, तो यहां से हम डॉटेड डॉटेड आती हुई प्रतीत हुई यहाँ। तो देखिए आप, यह अत्यंत छोटा है, अत्यंत या अत्याधिक छोटा, यहां अत्याधिक छोटा बिंदु के आकार का जो है, आकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा। दूसरा देखिए, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच होगा, A और B, यहां देखिए, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो यहां से इस तरफ मुड़ जाएगी, अब यहां से फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, देखिए। दूसरा, प्रकाश की किरण आई और वक्रता केंद्र C से यहां देखिए आने के बाद उसी रास्ते A जाती हुई प्रतीत होगी। अब ध्यान दीजिए, इसका जो इमेज है ये यहां कहीं कटेंगे दोनों, और यहां से ऐसे गिरा दिए, ए और डैश बी डैश जो बनेगा वही इमेज बनेगा। ये वस्तु से बहुत छोटा होगा या छोटा होगा, आभासी होगा, आभासी, और इसका भी आभासी ही बनता है, आभासी होगा, तथा जो है ये सीधा बनेगा, सीधा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे हम लोग, तो इस दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए जो ड्राइवर होता है अपने पीछे की गाड़ियों को, मान लीजिए पीछे ट्रक आ रहा है तो उतना बड़ा क्षेत्रफल को छोटा कर देता है, इसलिए जो है वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है अपने पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। दुकानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि कौन सा, यानी कि वस्तु का आकार कब प्लस होगा, कब प्रतिबिंब का आकार प्लस लिया जाएगा, किस दूरी को प्लस में लेंगे, किस दूरी को माइनस में लेंगे, इन सारी चीजों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके क्वेश्चन लगाने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए जो अवतल दर्पण के लिए होगा वही उत्तल दर्पण के लिए भी कुछ खास, मतलब दोनों में अलग नहीं है, कुछ सेम टू सेम जाता है। देखिए, मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, तो देखिए, और ये आपका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष में यहां मान लीजिए C है, और यहां पर आपका F है, यहां आपका O है, ये O डैश है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है O डैश। अब ये वस्तु है मान लीजिए, और ये है ध्रुव आपका P, ये ध्रुव है P, ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, और ये है वस्तु, ये वस्तु है। अब ध्यान से देखिएगा, P से लेकर के जो ये O का डिस्टेंस होता है, हमेशा जो दूरियां नापी जाती हैं
दूरी नापने की जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी, तो ये सबसे पहले की जो ध्रुव, हमेशा सभी दूरियां जो हैं इस ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी कि इसको हम पीएफ कहेंगे, पीसी बोलेंगे, पीओ बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा जो भी दूरियां होती हैं वो सब ध्रुव से नापी जाती हैं। इस तरफ चलेंगे आप, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, है ना। तो अब जो दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी है, तो सभी दूरियों को हम कहाँ से नापते हैं, इस ध्रुव से नापते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव बोलेंगे, और सभी दूरियों को यानी कि ध्रुव से नापा जाता है, याद रहे ये बात। अब देखिए दूसरी चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपका होता बिंदु जो है एफ, थोड़ी देर समझिए, फोकस होता, यहाँ कहीं होता आपका सी, और यहाँ कहीं होता आपका ओ, ऑब्जेक्ट, बस। तो जो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण सदैव हमेशा बाईं ओर से आपतित होती है। प्रकाश की किरण किधर से गिरती है, हमेशा बाईं ओर से। तो प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, पहला नियम। प्रकाश की किरण सदैव किधर से चलती है, इस तरफ चलती है। और जो प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण की अगर विपरीत दिशा में दूरी नापी जाए, जैसे मान लीजिए अब ये दूरियां हैं सब विपरीत दिशा में है, पी से सी की तरफ चल रहे हैं आप, पी से ओ की तरफ चल रहे हैं, तो ये विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां होती हैं सब निगेटिव ली जाती हैं, याद रहे। तो प्रकाश किरण अगर इस दिशा में आ रहा है, चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, और दूरी आप इस दिशा में ले रहे हैं, तो आप उसको क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, याद रहे। अगर प्रकाश की किरण इस दिशा में चल रही है और दूरी भी हमारी इस दिशा में है, तो उसका साइन हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां देखिए, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो P से F भी माइनस होगा, P से C भी माइनस होगा, और P से O भी माइनस ही होगा, यानी कि PF को माइनस F लिख सकते हैं, PC को माइनस R लिख सकते हैं, और PO को माइनस U लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम यही कहीं मान लीजिए यहाँ पर कोई इमेज बना होता, अब देखिए जो ऊपर होगा यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की वस्तु, देखिए मान लीजिए ये दर्पण है, यानी कि इससे ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नीचे होगा देखिए ये वाला निगेटिव होगा, याद रहे। ऊपर की वस्तुओं को पॉजिटिव और नीचे की वस्तुओं को निगेटिव लेते हैं। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया, प्रकाश की किरण अगर इस दिशा में है, दूरी भी इस दिशा में है, तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण लॉजिक आपका यही है कि आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है इस तरफ से डाला जाएगा और दूरी इस तरफ नापी जाएगी, तो वो होगा निगेटिव। अगर प्रकाश की किरण इधर चल रही है, दूरी भी इधर नापी जा रही है, तो पॉजिटिव। अगर मुख्य अक्ष के प्रकाश की, देखिए ये वस्तु ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर वस्तु नीचे है या इमेज नीचे है तो निगेटिव। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अब देखिए दर्पण के फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों के यहाँ डेरिवेशन नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग। 1/V बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, याद रखना है बेटा। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V तथा V जहां पर क्या है, प्रतिबिंब है, आप जानते ही हैं। V क्या है, प्रतिबिंब है। U क्या है, वस्तु की दूरी है, और F फोकस दूरी होती है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और बिंब माने वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अब देखिए ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मान लिया गया, आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं तो h डैश बटे h।
ये आप जानते ही हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई और ये वस्तु की ऊंचाई हो गई। अब देखिए आई, देखिए इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, यम एच आई। आई का मतलब है इमेज, इमेज की हाइट हो गई, अपान एच ओ का मतलब हो गया, ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट और ये इमेज की हाइट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब देखिए यम बराबर, अब देखिए इमेज माइनस वी अपान यू, तो यानी कि यम बराबर फार्मूला याद रखना होगा, एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये फार्मूला आवर्धन का आपको याद होना चाहिए। यदि यम ऋणात्मक हुआ, यम का मान अगर क्या हो गया,